मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सदाचार हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम प्रेमचंद्र की महान कृति गोदान पर चर्चा करेंगे। इसका विषय होगा गोदान में भारतीय जीवन का सामाजिक यथार्थ। इसको प्रश्न के रूप में ऐसे भी आ सकता है, गोदान भारतीय सामाजिक यथार्थ का महाकाव्य। ये प्रश्न पत्र MA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है जो प्रेमचंद से संबंधित रखते हैं। प्रेमचंद उन्होंने प्रश्न पत्र लिया है। उपन्यास मानव जीवन की संपूर्ण व्याख्या होता है। अतः जब तक उसमें मानव जीवन की सच्चाई अभिव्यक्त नहीं हो पाएगी, वह उसके जीवन का दस्तावेज नहीं बन सकता। गोदान प्रेमचंद्र की कालजयी कृति है। इसकी विशिष्टता और महिमा को सभी समीक्षकों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। प्राय सभी समीक्षकों ने गोदान के गुणों को ही देखा, उसके अवगुणों पर भी प्रकाश डाला, लेकिन अवगुणों को नहीं देखा। गोदान के पूर्ववर्ती हिंदी कथा साहित्य और परवर्ती कथा साहित्य की विकास धाराओं के अध्ययन से पता चलता है कि गोदान आधुनिक हिंदी साहित्य में वस्तु और शिल्प, विचार और विवेचन, जीवन और वास्तविकता, यथार्थ और आदर्श तथा भाषा की दृष्टि से युग संधि स्थापित करने वाली महान कला सृष्टि है। वह अपने युग को ही प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि भावी युग की भूमिका भी तैयार करता है। गोदान पर एक समीक्षक हुए हैं, गोपाल कृष्ण ने, अपनी आलोचक समीक्षक हैं ये। उन्होंने बड़ी सटीक टिप्पणी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साहित्य में कभी कभी ऐसी कृतियों का सृजन होता है जो साहित्य के इतिहास की धारा के प्रभाव के रुख ही बदल देती है, जो अपने युग जीवन का प्रतिनिधित्व करती है और साथ ही अपने प्रभाव से नए युग के द्वार भी खोलती है। प्रेमचंद्र का गोदान हिंदी साहित्य में एक ऐसी युग प्रवर्तक रचना है जिसे हिंदी साहित्य को के इतिहास में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रास हो, तुलसी का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, बिहारी की सतसई आदि अलग अलग सीमा चिन्ह कायम करते हुए नए नए युगों का उद्घाटन करते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद्र का गोदान भी 20वीं शताब्दी के पूर्वाध काल में अपने युग का अग्रदूत ही नहीं, नए युग का सूत्रधार भी है। इसमें भारतीय जीवन का सामाजिक यथार्थ अपनी अलग पहचान रखता है। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट तो माने ही गए, वह भी भारतीय जीवन के सामाजिक यथार्थ के क्षेत्र में उन्हें अपने गोदान में सामान्य जीवन की यथार्थता को हूबहू की चित्रित कर दिया है। यानी समाज में क्या चीज़ें घटना घटित हुई, उसको जैसे कि त्यों घटित कर देना गोदान उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम इसके शीर्षक पर विचार करेंगे। शीर्षक का विश्लेषण क्या है? प्रश्न का कथन इस बात को इंगित करता है कि प्रेमचंद का गोदान भारतीय जीवन की सामाजिक झांकी प्रस्तुत करता है जो वास्तविक है। इसमें यह भारतीय जनजीवन की यथार्थ झांकी अपनी तमाम दुर्बलताओं और सबलताओं, परंपराओं और जातीयता, संस्कृति और सामाजिकता के साथ साथ वर्णभेद, जन शोषण और अत्याचार, उनके विरुद्ध जीवन संघर्ष के सुख दुख, आघात प्रतिघातों एवं उत्थान पतनों के विविध रूपों में चित्रित है। यानी गोदान में जो सामाजिक झांकी प्रस्तुत की गई है उसमें उतार चढ़ाव बहुत हैं। कहीं शहरी संस्कृति की स्थिति है, कहीं ग्रामीण संस्कृति की स्थिति है, कहीं परंपराओं में जकड़ा हुआ जातीय बंधन है, कहीं संस्कृति की का छोर है, कहीं शोषण है, कहीं अत्याचार है। ये चीज़ें उसमें है। होरी इसका एक नायक ही नहीं, भारतीय किसान जीवन का प्रतीक भी है।
सामाजिक जीवन को वास्तविक आधार प्रदान करने के लिए प्रेमचंद ने चित्र के अनुरूप ही कुछ ऐसे चित्र खींचे हैं अथवा चित्र पर निर्मित किए हैं जो चित्र को यथार्थ बनाने में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। ग्रामीण किसानों के घर द्वार, खेत खलिहान, प्राकृतिक दृश्य, संस्कृति, जातीयता और ये चीज़ वास्तविक चित्रण अनंत दुर्लभ है। प्रेमचंद ने गोदान को पूरी तरह यथार्थ सामाजिकता के किनारे पर लाकर खड़ा किया है। एक और उसमें आर्थिक यथार्थता है तो दूसरी ओर सामाजिक यथार्थता। इसलिए सिद्ध होता है कि गोदान सामाजिक यथार्थ को समर्थता के साथ प्रस्तुत करने वाली समर्थ करती है। अब हम देखेंगे गोदान में काव्यात्मक उपन्यास क्यों कहा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। अधिकांश विद्वानों ने गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य या ग्राम जीवन का महाकाव्य कहा है। प्रेमचंद ने अपने सभी उपन्यासों में ग्रामीण परिवेश को अधिक महत्व दिया है। गोदान इसका नमूना है। महाकाव्य में जीवन का विशद विवेचन हुआ करता है, गोदान में भी ऐसा ही हुआ है। यानी महाकाव्य उसको कहते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से की बात करता हुआ एक बहुत बड़ा विशद मानव जाति की बात करता हो। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियाँ जब धीरे धीरे बह कर के समुद्र में जाती हैं और वो समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार के बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सब इन चीज़ों को लेकर के लिखा गया काव्य समग्र मानव जाति का वर्णन करने वाला महाकाव्य कहलाता है। गोदान इसके अंतर्गत आता है। गोदान ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति को अपनी संपूर्णता से प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। गोदान भारतीय जीवन के संपूर्ण चित्रों को अपने में समेटे हुए है, तभी इसे महाकाव्य उपन्यास होने का श्रेय मिला हुआ है, जिसमें किसानों का जीवन, उसकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिकता, धार्मिकता, आर्थिक स्थिति, वेशभूषा आदि कुछ ऐसे फलक हैं जिसका गोदान संपूर्ण वर्णन करता है। शास्त्रीय लक्षण, रस, वस्तु, भाषा, शैली ये भी गोदान के महाकाव्य को लक्षण प्रदान करने वाला तत्व है। गोदान और भारतीय जीवन। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं हम कि गोदान में भारतीय जीवन की यथार्थता क्या है। गोदान हिंदी उपन्यास का गोदान में भारतीय जीवन का सामाजिक यथार्थ किस प्रकार प्रस्तुत हुआ है, इसका हम हदूद के संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे। नंबर 1 है प्रकृति और भूगोल। गोदान में प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन और संस्कृति को संपूर्णता और यथार्थता से प्रस्तुत किया है। ग्रामीण भूगोल स्थानों, प्राकृतिक दृश्यों इस उपन्यास में स्थान स्थान पर प्राप्त होते हैं। जिस परिवेश में गोदान की ट्रेजेडी घटित होती है, उसका मार्मिक अंकन गोदान के पृष्ठों में बिखरा हुआ है। ग्रामीण किसानों के घर द्वार, खेत खलिहान, प्राकृतिक दृश्य आदि चित्र ग्रामीण जीवन को यथार्थता प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें हम कुछ उदाहरण लेंगे कि ग्रामीण जीवन की प्रस्तुति किस प्रकार से है। क के रूप में है कोदई के गांव का वर्णन। इसका एक गांव का वर्णन करना प्रेमचंद की सामर्थ्यता को प्रकट करता है। गोदान में एक गांव का वर्णन है जो प्रेमचंद ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। इन्वर्टेड कॉमा में हम उसका वर्णन करेंगे। उदाहरण के रूप में गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। नंबर 2 सिलिया की झोंपड़ी का वर्णन। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बर्तन मजे धुले थे, बीच में पुआल बिछा था। अब आता है खलिहान का वर्णन। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था।
अब हम प्राकृतिक दृश्यों के बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार से गोदान में आया है। प्रेमचंद की दृष्टि प्रकृति चित्रों पर भी यथार्थवादी रही है। प्राकृतिक दृश्यों में पेड़ पौधे वनस्पतियाँ प्रेमचंद को अत्यधिक प्रिय थी। उन्होंने लिखा है गोदान में, फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बोर की सुगंध बांट रहे थे और कोपल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्तान कर रही थी।